Good morning children, class 7, chapter 1, courage, साहस. Once upon a time, एक समय की बात है. Once there were two men, both were seriously ill and occupied the same hospital room. दो व्यक्ति बहुत बीमार थे और सीरियसली इल, ज़्यादा ही बीमार थे और दोनों हॉस्पिटल के एक ही रूम में एडमिट थे. One man was allowed to sit up in his bed for an hour. पहले वाले व्यक्ति ने अलाउ करा था, आज्ञा दे दी थी कि आप 1 घंटे के लिए मेरे बेड पे बैठ सकते हो आफ्टरनून, शाम के समय, टू हेल्प ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम दिस लंग्स. हिज बेड वॉज नेक्स्ट टू द ओनली विंडो ऑफ द रूम. क्योंकि उसका बेड विंडो के पास में था, खिड़की के पास में था. The two men talked an hour on end. 1 घंटे तक वो लगातार आपस में बात करते. They spoke of their wives, family. वो बातचीत करते थे अपनी बीवी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, and their homes, अपने घर के परिवार के बारे में, their jobs, अपने जॉब के बारे में, अपने कामकाज के बारे में, their involvement in the military service, और अपनी सर्विस के बारे में जो वो मिलिट्री में थे, and of times when they had been on vacations, और बातचीत करते थे कि वो वेकेशंस के टाइम, छुट्टियों के समय क्या करते थे. And every afternoon when the man is abed by the window could sit up. हमेशा शाम के वक्त वो मैन आता था, अपने बेड से उठ के और विंडो के पास बैठ के बातचीत करता था. He would pass the time by the describing. वो अपना समय पास करता था व्याख्या करके. Roommate all the thing he could imagine outside the window. वो जो कुछ भी इमेजिन करता था, सोचता था, देखता था विंडो के उस पार, वो जो इमेजिनेशन करता था अपने दिमाग में, सोच विचार करता था, उसकी वो व्याख्या करता था. The man is the other bad begun to live for those on our period when his mind could be broadened and illuminated by the activities and color of the world outside. और जो मैन दूसरा वाला बीमार था, वो उसकी हर बात को सुना करता था, बहुत ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में उसका चित्रण किया करता था एक खूबसूरत संसार का. द विंडो लुक आफ्टर अ पार्क विद अ लवली लेक. उसने विंडो के उस पार एक बहुत सुंदर सी झील थी, एक पार्क था. ही पोर्ट्रेज डक्स एंड स्वान प्लेड ऑन द वाटर वाइल चिल्ड्रन स्लेड देयर मॉडल बोट. उस झील के अंदर बोट डली हुई थी, डक्स तैर रही थी और बहुत बड़े बड़े पुराने घने वृक्ष थे और ग्रांड ओल्ड ट्रीज ग्रेस द लैंडस्केप एंड फाइन व्यू ऑफ द सिटी स्काईलाइन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. कुछ दूरी पे वो सोचता था कि बहुत सुंदर जगहें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, झील है, नदियां हैं, घने वृक्ष हैं, पहाड़ हैं. एज अ मेन बाय द विंडो डिस्क्राइब ऑल दिस इन एक्सक्यूसाइज डिटेल. वो इतने अति सुंदर चित्रण को व्याख्या किया करता था वहां बैठे बैठे. द मैन ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, जो दूसरे तरफ रूम के व्यक्ति था, वुड क्लोज हिज आईज एंड इमेजिन द पिक्चराइजिंग सीन. और जो दूसरी तरफ व्यक्ति था वो इस चीज को पूरा सोचता था कि इतनी सुंदर चीजें हैं, इतनी अच्छी जगह हैं, और पूरी व्याख्या को अपने दिमाग में एक सीन के तौर पर देखा करता था, सोचा करता था. One warm afternoon, the man by the window described a train passing by. Although the other man couldn't hear the band, but he could see in his mind the gentleman, while the window portrayed it with descriptive words. वो उस पूरे एक बार वहां से एक जुलूस निकला. Although the man couldn't hear the band, और उस पर वो उस बैंड को नहीं सुन पाया. In his mind, as gentleman by the window portrayed it with described word, और उसने उसकी पूरी व्याख्या उससे बताई. Day and week passed. दिन, समय, हफ्ते सब बीतते चले गए. One morning, एक दिन, the day nurse arrived to bring water for their bath. एक नर्स वहां पे पानी लेके आई उन्हें नहलाने के लिए. She found the lifeless body of the man. उसने देखा कि एक निर्जीव बॉडी वहां है. By the window, विंडो के पास में एक निर्जीव बॉडी पड़ी है. Who had died? वो मर चुका था. कौन मर गया?
पीसफुली ही स्लीप, वो एक लंबी गहरी नींद में सो चुका था। शी वॉज सडन्ड एंड कॉल द हॉस्पिटल अटेंडेंट टू मेक द बॉडी अवेक, और उन्होंने उस अपने हॉस्पिटल्स के कुछ लोगों को बुलाया और उस बॉडी को वहां से ले जाने को कहा। एज सून एज इट सीम्ड अपॉर्चुनिटी द अदर मैन आस्क्ड ही कुड बी मूव्ड नेक्स्ट टू द विंडो। जब वो कुछ ठीक हुआ तो दूसरे व्यक्ति ने, जिनमें से एक तो खत्म हो गया था और नेक्स्ट टू द विंडो, उसे पास वाली विंडो पे के पास में रहने का मौका मिला, लेटने का मौका मिला। द नर्स वॉज हैप्पी टू मेक द शिफ्ट एंड आफ्टर मेकिंग श्योर ही वॉज कंफर्टेबल शी लेफ्ट हिम अलोन एंड गॉट एंगेज्ड इन हर वर्क। उसने उसे दूसरे वाले बेड पे शिफ्ट कर दिया, अपने काम में बिजी हो गई। Slowly, painfully, he propped himself up on the elbow to have the first look at the world outside. जो दूसरा व्यक्ति था, जो सिर्फ बातें सुना करता था, देखा नहीं करता था, तो वो बहुत उत्साहित हुआ कि अब मुझे इस विंडो के पास वो सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी। Slowly, painfully, he propped himself. He thought finally I would have the joy to seeing it is myself, कि मैं खुद इस चीज को सबको देख पाऊंगा। He strained slowly to look out the window beside the bed. जब उसने बेड के पास में उस विंडो को देखा तो वो तनावपूर्ण स्थिति में आ गया। To his astonishment, उसे अचंभा हुआ। He found it facing a blank wall. उसने देखा कि उसका चेहरा एक ब्लैंक, बिल्कुल खाली दीवार की तरफ है। The man asked a nurse, तो उस आदमी ने उस नर्स से पूछा, how deceased roommate could describe such wonderful thing outside this window when there was only wall and nothing else. उसने बोला कि जो मैन यहाँ पे था वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया करता था कि इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ पे, पर हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, सिर्फ एक खाली दीवार दिखाई पड़ती है। The nurse responded the man was blind. नर्स ने उत्तर दिया कि वो व्यक्ति अंधा था। The and could not even see the wall. Man was and could not even see the wall. और उसे वॉल के अलावा, उस दीवार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। She said perhaps he wanted to encourage you. पर वो तुम्हें बढ़ावा देता था, करेज करा करता था। So children, there is tremendous happiness is making other happy. तो बच्चों, ये एक सच है, भयानक सच है कि अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। डिस्पाइट योर ओन डिफिकल्ट सिचुएशन, दिस इज रियल करेज। यह सच में सच उत्साह है। ग्रीव व्हेन शेयर्ड हार्ट, अगर हम किसी से अपना शोक को बांटते हैं, साझा करते हैं, तो वो आधा हो जाता है। बट यू आर हैप्पीनेस व्हेन शेयर्ड गेट डबल, पर अपना सुख किसी से बांटते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। इफ यू वांट टू फील रिच, अगर आप चाहते हो आप अमीर बनो, जस्ट काउंट आउट द थिंग यू हैव हैड मनी कांट बाय। लाइफ लाफ एट्स यू व्हेन यू आर अनहैप्पी, लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी, बट लाइफ सैल्यूट यू व्हेन यू मेक अदर हैप्पी। लाइफ कब सैल्यूट करती है कि हम दूसरों को कितना खुश रखते हैं। थैंक यू। द मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ देयर अ वॉल आई ब्रेक इट, अगर मेरे सामने कोई दीवार है तो मैं उसे तोड़ सकता हूँ। इफ देयर इज नो पाथ, जहाँ कोई रास्ता ही नहीं हो, इट विल मेक पाथ, वहाँ हमें रास्ते खोजने चाहिए। थैंक यू।